तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में, कितने हैं? 48। और दूसरा सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटक में, कितने हैं? 35। और तीसरा सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, कितने हैं? 31। और मध्य प्रदेश में 24। तो ये आपको याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या फिर अभ्यारण्य है, मैं आपको सारा चीज़ रटवा दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका उत्तर तो हो जाएगा उत्तराखंड, लेकिन इसके बारे में मैं आपको और डिटेल बता दूं। ये जो इसका स्थापना जो हुआ था 1982 में हुआ था, नंदा देवी पर्वत के पास। ये नंदा देवी एक पर्वत है, वहीं पर यह स्थित है। नंदा देवी पर्वत के पास है। अब का नंदा देवी पर्वत की बात आ गई, तो नंदा देवी पर्वत याद रखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे हाईएस्ट पर्वत, मतलब सबसे ऊंचाई वाला पर्वत है, जिसकी की हाइट है 7,817 मीटर की। और इस नंदा देवी जीवमंडल को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। 1982 में इसका उद्घाटन हुआ है, उत्तराखंड में है, नंदा देवी पर्वत के पास है। नंदा देवी पर्वत 78-17 मीटर लंबा ऊंचाई पर है और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी। अब देखिए मानस पशु विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ये कहाँ है? असम में है। और इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। और ये जो फेमस है, ये जो मानस पशु विहार फेमस प्रसिद्ध किसके लिए है? तो जंगली भैंसों के लिए। किसके लिए? जंगली भैंसों के लिए, याद रखिएगा, मानस पशु विहार जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य है जो कि राइनो के लिए जाना जाता है? तो चलिए इसके बारे में, अब राइनो कहाँ? तो काजीरंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा। अब काजीरंगा की बात कर ले तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपकी यूनेस्को में शामिल की गई है और ये 430 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। देखिए किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली, याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये भी आपकी यूनेस्को में शामिल की गई है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि वैली ऑफ फ्लावर्स को कब यूनेस्को में शामिल की गई है? तो ये याद रखिएगा 2005 में। कब शामिल की गई है? 2005 में। अब कह रहा है दाची गांव वन्य जीवन अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये जो अभ्यारण्य है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसको बनाया था महाराजा ने, वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने बनाया था, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे ही गए हैं कई बार। तो ये आपका राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसे आपको बनाया गया था 1955 में। तो आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? यहाँ पर सारे टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है, कौन सा जो है मिजोरम में है। मिजोरम में कौन सा है ये हमें बताना है। तो मिजोरम में हमारा डम्फा है। कौन सा है? डम्फा है मिजोरम में। कौन सा है? डम्फा है, जो कि लुसाई पहाड़ी के आसपास है। लुसाई पहाड़ी के आसपास है। तो याद रखिएगा कि मिजोरम में जो टाइगर रिजर्व है वो हमारा है डम्फा। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर अवस्थित है? ये हमें बताना है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा केरल, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। और एग्जैक्ट जो जगह है इडुक्की जगह पर ये स्थित है। और ये फेमस किसके लिए है? जंगली हाथियों के लिए। जंगली हाथी के लिए ये फेमस है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपको HW है, आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं। चलिए इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ। इसका स्थापना 1958 में हुआ था और इसको माधव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दें। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? मतलब किबुल लामजाओ जो है एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
अभयारण्य है ये कहाँ पर है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। और ये किसके लिए फेमस है, तो एक हिरन होता है संगई। संगई एक हिरन है, ये एक सिंह वाला हिरन है। संगई एक प्रकार का हिरन है, हिरन की एक प्रजाति है संगई, जिसके लिए ये एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहाँ पर ये संगई प्रजारण के हिरण मिलते हैं, एकमात्र। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो किबुल लाजमाऊ है ये तैरता हुआ एकमात्र विश्व का अभयारण्य है। अभी मैंने आपको काजीरंगा के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था पीछे में। तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य, ये आपको याद रख लेना है, इसमें और कुछ डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दुधवा के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खेरी में। कहाँ स्थित है, लखीमपुर, याद रखिएगा लखीमपुर में स्थित है। यूपी का सबसे बड़ा ये है और इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। ये भारत और नेपाल के बॉर्डर के समीप है, नेपाल के बॉर्डर के